जय, आज दुनिया की नजरों में हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है। अगर सच कहूं तुम्हें, तुम मेरे सब कुछ हो, सब कुछ। You are everything to me. You are everything to me. जय, तुम सुन रहे हो मुझे? Jay, you listening to me? I can't believe this. Doctor. Yes, ma'am. Doctor, please. डॉक्टर देसाई को जल्दी बुलाइए। जय होश में आ रहा है। प्लीज हरी अप डॉक्टर। I can't believe. जय, जय आंखें खोलो जय। देखो मैं हूं तुम्हारे पास। जय, डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर अंजलि क्या? हाँ, जय होश में आ रहा है डॉक्टर। क्या? देखो, his little finger, this finger of his just twitched डॉक्टर। मैंने अपने आंखों से देखा। आई एम सॉरी बेनी, ये उंगली का हिलना, ट्विस्ट होना, ये तो ह्यूमन बॉडी के मोटर रिफ्लेक्सेस होते हैं। इट्स जस्ट अ मस्कुलर रिएक्शन और कुछ नहीं बेटे। क्या? मैं समझाता हूं। आप नींद में एक ही पोजीशन में लेटे लेटे सिकुड़ जाते हो ना, तब अपने आप करवटें बदलते रहते हो, है ना? हाँ लेकिन सो इट्स अ बॉडी मूवमेंट। एट दैट टाइम योर माइंड इज अस्लीप। आपका दिमाग जो है गहरी नींद में सोया है। ठीक इसी तरह जय का दिमाग एक गहरी नींद में सोया है। बेनी, his fingers did react, but his mind did not. इसके दिमाग को जागरूक करना बहुत जरूरी है बेनी। कोशिश करो तुम बेनी। You are the only hope. जय, don't let me down, okay? Don't let me down. तुम्हें मेरी जरूरत है, उसे कई ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम से कम अपने लिए नहीं तो मेरे लिए वापस आ जाओ। आंखें खोलो जो। I care for you. I care for you, Jay. You mean we don't care for you, Binoti? But certain protocol has to be maintained. अगर तुम्हें वो पुर्जा लेना ही था तो ऑफिशियली अंडर प्रोटेक्शन ले जाती। मगर सर, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा एक गलत कदम और नतीजा देखा तुमने। आज तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ जय भी भुगत रहा है और हम भी। Anyway, वो पुर्जा कहाँ है? जी? मैंने पूछा वो पुर्जा कहाँ है? वो पुर्जा अभी तक पुलिस कस्टडी में जमा हो जाना चाहिए। But you have been careless. You are not following my orders. क्या कहा आपने? मुझे वो पुर्जा पुलिस कस्टडी में वापस दे देना चाहिए था। Yes, it was my order. क्यों? अश्विनी ने तुम्हें मैसेज नहीं दिया था? Excuse me? अश्विनी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? डीआईजी ऑटी मुझे कह रहे हैं कि मुझे वो पुर्जा पुलिस कस्टडी में वापस दे देना चाहिए। And these are his orders. I never knew about this. अश्विनी, तुमने बिनोदी वर्मा को ऑर्डर्स इश्यू नहीं किए थे? No, sir. क्यों? I think I can explain, sir. मैं देख रहा हूँ बिनोदी कई महीनों से she's under a lot of stress, you know, sir. और ये पुर्जा उसके जान से भी ज्यादा प्यारा है. So I thought कि वो हिफाजत है उसके साथ. Since my orders are not executed, Ashwini, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि I can take disciplinary action against you. I'm sorry to interrupt, sir. मगर वो पुर्जा पुलिस कस्टडी में वापस जमा करा देने का मतलब क्या है? I don't understand why, what for? पुलिस कस्टडी में नहीं. I want it. I want it under my protection because it's a vital evidence. Oh, I see.
I'll tell you the truth, sir. वो पुर्जा मेरे पास है ही नहीं. What? It is a fact, sir. वो पुर्जा तो मैंने जय के हवाले कर दिया था. वो पुर्जा जय के हवाले कर दिया था? Yes. और अब वही बता सकता है कि उसने पुर्जा कहाँ रखा है. लेकिन कैसे बताएगा? कब बताएगा? क्या हमें इंतजार करना होगा उसके जागने का? But sir, we have no choice. अगर वो नहीं जागा तो क्या गारंटी है उसके जागने की? Sir! I'm sorry. I didn't mean that way. But बस सर, बहुत हो चुका. अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी. विनय, गुड बाय सर. आप चाहे तो मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं. विनय, विनय, now just a moment, विनय, listen to me. देखो विनय, सच आईने की तरह साफ होता है. चाहे कितनी भी कोशिश करो, साफ दिखाई देता है सब. अश्विनी, तुम मुझे यही कहना चाहते हो ना कि मैंने डीआईजी ऑटी को सच नहीं झूठ कहा? और अब तुम मुझे यही पूछोगे कि मैंने झूठ क्यों कहा? नहीं विनय, ये कहकर मैं तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना नहीं चाहता. एक बात कहूं अश्विनी, मेरा विश्वास अब उठ चुका है. तो मुझे यह बताओ, जब तक ये पुर्जा पुलिस कस्टडी में था, हाई कमांड कौन है, क्या नाम है उसका, कुछ पता चला? नहीं. जब तक ये पुर्जा पुलिस कस्टडी में था, मुझे मेरा बेटा साकी वापस मिला नहीं. यानी तुम ये कहना चाहती हो कि ये पुर्जा तुम्हारे पास रहने से तुम्हें हाई कमांड मिल जाएगा? हाँ विनय, ये पुर्जा तुम्हारे पास रहकर तुम जाकी तक पहुंच सकोगे? अश्विनी, ये दर्द मेरा है, ये पीड़ा मेरी है, मुझे ही सहना है सब कुछ. Why don't you have faith in me, अश्विनी? Okay, if that's your decision, I have faith in you. अश्विनी, आज तक तुमने सुना होगा कि हमेशा प्यासा कुएं तक जाता है. इस केस में कुआं प्यासे तक आएगा. जय, आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूं जहां से मुझे तुम्हारे सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता. जय, एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूं तुम्हें, जो तुम्हें निभानी होगी. ये देखो जय, महसूस करो इसे. इस पुर्जे के पीछे सारी दुनिया है, मगर इसे संभालने की ताकत नहीं है अब मुझ में. जय, मैं सोचती हूं आज के बाद ये पुर्जा तुम संभालोगे, एंड आई नीड योर हेल्प इन दैट. जय, there's a little secret that we share between you and me, and nobody else knows it. इसको मैं यहां छिपाती हूं जय. You will have to keep it safe and guarded. जय, मुझे बहुत भरोसा है तुम पर, श्रद्धा है. I love you, Jay. I love you. हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? मम्मी, मैं बोल रहा हूँ. जाकी बेटा तुम? हाँ मम्मी, मैं जाकी बोल रहा हूँ. हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ बेटा. तुम कहाँ से बात कर रहे हो? जाकी, तुम कहाँ से बात कर रहे हो? मुझे बताओ बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो तुम? किसका फोन है? मैंने मम्मी को फोन किया. हाँ, जाकी, हेलो.
हेलो, अश्विनी, बिन्नी बोल रही हूँ। अभी नहीं बोलो। अश्विनी, अभी अभी मुझे मेरे बेटे जाकी का फोन आया। What? हाँ, मगर मैं ठीक तरह से बात नहीं कर पाई तो फोन गॉट डिस्कनेक्टेड। Are you sure फोन जाकी का ही था? ऑफ कोर्स अश्विनी, क्या अपने बच्चे की आवाज मैं नहीं पहचानूंगी? द कॉल वाज ऑन माय मोबाइल, यू जॉट डाउन द आइडेंटिटी नंबर। Yeah, just a moment. Okay, what is the number? 638 638 4532। 4532. Okay, the number is noted. Address बहुत जल्द मिल जाएगा। हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। Yeah, I'll be there. Are you sure? हमें यही एड्रेस दिया गया है? Yes, टेलीफोन वाला ने कहा था बिल्डिंग का नाम वुडलैंड्स 604 फ्लैट नंबर। I think it's from the 6th floor. Come on, everybody. Flat number 601. What the hell? पुलिस अंदर तक आ गई, तुमने मुझे बताया नहीं? लेकिन सर, अरे लेकिन क्या? उसने मेरी परमिशन ली? विदाउट परमिशन वो बिल्डिंग में कैसा है? उसने कुछ वारंट दिखाया कि नहीं? नहीं दिखाया। जस्ट अ मिनट। I think that is Open up, this is the police. Police, open up. I don't think anybody's inside. Excuse me. Excuse me. आप क्या कर रहे हैं? आप कौन? मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, आरवी माथुर। आप इस तरह ये बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते। We are from the police. वो मैं देख रहा हूँ। जैसे पुलिस के कायदे कानून होते हैं ना, वैसे इस बिल्डिंग के भी कायदे कानून हैं। You know, इस बिल्डिंग में NRIs रहते हैं। आपके पास सर्च वारंट है? Yes, we have that search warrant. Good. Pardon. आपने क्या कहा? ये बिल्डिंग सिर्फ NRIs है? सिर्फ NRI, ज्यादातर फॉरेन में रहते हैं। हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि इस फ्लैट में से 1 घंटे पहले एक फोन किया गया था। मैडम, आपकी गलतफहमी हो रही है। अरे ये फ्लैट तो कई महीनों से बंद है। How is it possible? हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। Anyway, आपके पास इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी होगी। हाँ, Can we have it, please? बहादुर, 604 की चाबी लेके आओ। मिस्टर माथुर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये फ्लैट किसका है? ये फ्लैट, दिस फ्लैट बिलोंग्स टू मिस्टर आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता। फिलहाल कनाडा में रहते हैं। Can we have his address, please? कनाडा का? हाँ, अभी मैं सोसाइटी के रजिस्टर से ला कर देता हूँ। Thank you. So go and check upstairs. I'm sure we'll find something of his. Ashwini!
अश्विनी, look at this. क्या है? चॉकलेट रैपर्स, फरारो रोशेस के। अश्विनी, मेरा बेटा जाकी यही चॉकलेट्स खाता है। He doesn't eat anything else. फरारो रोशेस, these are his favorites. ये देखो, एक दो चॉकलेट मिसिंग है। अश्विनी, जाकी यही था। तो हमने बहुत देर कर दिया आते। We lost it now. देखो विनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बिल्डिंग में बहुत सारे NRI लोग रहते हैं। लोग चॉकलेट खाते हैं ये फॉरेन की। इसका मतलब ये नहीं कि जाकी यहाँ था। सर, हमें नोटबुक मिली है, इसमें जाकी वर्मा का नाम लिखा है। देखा, मैंने कहा था ना, जाकी यही था। एक्सक्यूज मी, ये है आकाश गुप्ता का कनाडा का एड्रेस। Mr. Akash Gupta, 29 Glen Oaks, Old Bridge Drive, South Boy, Vancouver, Canada. तुम कहना क्या चाहती हो? ये वही आकाश गुप्ता है जिसको तुम लोगों ने कनाडा डिपोर्ट किया था। कनाडा का उसका ये नया पता है। आकाश गुप्ता और कनाडा? ये तो मैं तुम्हें पूछना चाहूंगी अमित सिंघानिया, कि इतना पैसा आकाश गुप्ता लाया कहां से? कितनी प्रॉपर्टीज है उसके पास? How many flats does he have? 8 फ्लैट डिफेंस कॉलोनी में, दूसरा बॉम्बे की आलिशान इमारत में, और तीसरा कनाडा में। इतना पैसा एक विंग कमांडर के पास आया कहां से? विनोदी वर्मा, इस तरह के सवाल करके तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। अमित सिंघानिया, वक्त तो तुम बर्बाद कर रहे हो और साथ में अपनी जिंदगी भी। मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, ये पैसा तुम लोगों के पास आता कहां से है? हाई कमांड से? क्या करता है तुम्हारा हाई कमांड? बिजनेस या फिर हेरा फेरी? किसकी हेरा फेरी? पैसों की, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की, या फिर मेरे बच्चे की? विनोदी वर्मा, मैं तुम्हें सवाल पूछती हूँ, आज जवाब दोगे तो मुझे जवाब दो। क्यों अगवा किया मेरे बेटे जाकी को? वो कौन है जिसे तुम बेनकाब करने से डरते हो? तुम किसे बचाने की कोशिश करते हो अमित सिंघानिया? क्या मिलता है तुम लोगों को? तुम्हें ये सब करने से क्या मिला? तुम्हारा बेटा जाकी मिला? नहीं, अभी भी वक्त है। अगर तुम अपना बेटा जाकी चाहते हो तो पुर्जा हमारे हवाले कर दो। नहीं, कभी नहीं। पुर्जा देकर मैं अपने फर्ज से और देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकती। इसी तरह हाई कमान कौन है, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, ये सब बताकर मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। तुम्हारा देश? हाँ, मेरा देश। जिस तरह से तुम अपने देश के लिए काम करती हो, उसी तरह से हम अपने देश के लिए काम करते हैं। Do you understand? विनोदी वर्मा ने कुछ ज्यादा ही उगलवा लिया है अमित सिंघानिया के मुंह से। अब पुलिस को पता चल गया है कि हम सिर्फ गुनहगारी नहीं, देशद्रोही भी है। हमें अब विनोदी वर्मा के बढ़ते कदम रोकने पड़ेंगे, उसकी ताकत तोड़नी पड़ेगी। अमित पंडित, तुमने सैमसन और डिलाइला की कहानी सुनी है? सैमसन एंड डिलाइला? हाँ, सैमसन और डिलाइला। सैमसन बहुत ही ताकतवर इंसान था, उसे बस में करना या हराना नामुमकिन था। उसकी ताकत उसके बालों में थी। डिलाइला को जब पता चला कि सैमसन की ताकत उसके बालों में है, उसने एक दिन बेहोशी की हालत में धोखे से उसके बाल काट दिए और इस तरह सैमसन की ताकत खत्म। मगर विनोदी वर्मा की ताकत? विनोदी वर्मा की ताकत है जयरथ, डीसीपी जयरथ। लेकिन डीसीपी जयरथ तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। इसी बेहोशी की हालत में जयरथ को मौत की नींद सुला दो। जयरथ खत्म, विनोदी वर्मा की ताकत भी खत्म। अस्पताल में तो सख्त पहरा होगा, हम वहां जाएंगे कैसे? अमित पंडित, सांप का जहर निकालना हो तो मदारी की जरूरत होती है, अनाड़ी की नहीं, समझे? यह काम मैं खुद करूंगा। मुझे फूलों का एक गुलदस्ता चाहिए। Order me a fresh basket of flowers and write, wishing you a speedy recovery from